हेलो गाइस, वेलकम टू द नॉलेज बूस्टर। मैं अनूप शुक्ला और आज हम लोग बात करने वाले हैं पनिशमेंट के बारे में, सज़ा के बारे में। सज़ा, कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद ही हो जिसको सज़ा ना पता हो। सज़ा हर व्यक्ति को पता है और हम कहीं अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव में अलग अलग तरह की सज़ा भोग चुके होते हैं। चाहे वो अपनी कक्षा में, क्लास में टीचर के द्वारा दी गई सज़ा हो होमवर्क इनकम्प्लीट होने पर, या हमारे माता पिता के द्वारा हमारे टॉयज़ का ले लेना, खिलौनों का रख लेना, या किसी भी प्रकार से हमको थप्पड़ मार देना। ये अलग अलग तरह की सज़ा है जो हमारे काम करने या ना करने की वजह से हमको मिलती है। लेकिन आज हम जिस सज़ा की बात करने वाले हैं ये उस सज़ा की बात है, उस दंड की बात है, उस पनिशमेंट की बात है जो कि हमें भारतीय दंड संहिता में प्राविधिक। पनिशमेंट इज़ commonly an imposition of some undesirable and unpleasant outcome upon some person or a group of person meted by the authority। मतलब किसी भी अथॉरिटी के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर उसके अपराध के निमित्त जो सज़ा दी जाती है उसे दंड कहा जाता है, पनिशमेंट कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए जो भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के अनुरूप उनको सज़ा दी जाएगी, तो इसको वो दंड कहा गया है। दंड के लिए कई सारी थेरीज़ दी गई हैं। मुख्य रूप से 5 थेरीज़ हम मानते हैं दंड के लिए। पहली थेरी है डिटरेंट थेरी, दूसरी है प्रिवेंटिव थेरी, तीसरी है रिट्रीब्यूटिव थेरी, चौथी रिफॉर्मेटिव थेरी, पांचवी एक्सपायरेटरी थेरी। ये पांचों थेरीज़ हैं जिनको सामाजिक सुधार के लिए, समाज में एक समानता स्थापित करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए और अपराध को रोकने के लिए इन थ्योरीज़ को अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो प्रिवेंटिव थ्योरी हो जिसमें कि अपराधी को रोका जाता है कि वो आगे अपराध ना करे, उसको डिसेबल किया जाता है, चाहे वो डेथ सेंटेंस देकर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर या कुछ सालों के लिए इम्प्रिजनमेंट देकर अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता है। डिटरेंट थ्योरी होती है, प्रिवेंट करती है कि कोई डर पैदा करती है कि कोई फर्दर जो है इस तरह का अपराध ना करे। रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है जब सुधार के लिए थ्योरी होती है। ये एक प्रकार से हाइपोथेसिस है कि जो अपराधी है उसके अंदर सुधार लाया जाए जिससे कि वो सुधर कर फिर अपराध ना करे। तो ये जो थ्योरीज़ हैं ये इनके अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं और उन विचारों को पालन करके ये थ्योरीज़ बनाई गई हैं। उसके बाद बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो पनिशमेंट मुख्य रूप से डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, फाइन और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इंडियन पीनल कोड में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके लिए पनिशमेंट डेथ सेंटेंस बताई गई है, जैसे कि waging war against the government of India, abetting mutiny and at it actually being committed, giving or fabricating false evidence upon which an innocent person suffers death, section 194, murder, section 302, abatement of suicide of a minor below 18 year, insane, delirious, idiot and intoxicated person commits suicides, attempt to murder by a person under a sentence of imprisonment for life if hurt is caused in attempted, kidnapping for ransom in certain cases of rape जैसे कि 376A, 376AB and 376DB and 376E। डकैती, जब डकैती करते करते मर्डर हो जाए तो वहाँ पर भी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस होती। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि हम और अच्छे से आपके लिए लेक्चर तैयार कर सकें। धन्यवाद।